इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार वेस्ट बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। तो क्या बंगाल इंडिया का नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हब बन सकता है? पिछले 15 सालों से ज्यादा वक्त तक टीएमसी का वेस्ट बंगाल पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन था। ममता बनर्जी वाज सर्विंग एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। लेकिन अब वेस्ट बंगाल में डबल इंजन की सरकार आ गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब स्टेट और सेंटर में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में तेजी आती है। हमने ये ट्रेंड उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे स्टेट्स में देखा है और अब इन्वेस्टर्स को लगता है कि बंगाल की बारी है। हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि बंगाल से काफी कंपनीज 2012 के बाद बाहर शिफ्ट हुई थी, लेकिन अब बीजेपी के विक्ट्री के बाद इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट ई बंगाल के लिए थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। इन्वेस्टर्स फोकस कर रहे हैं उन कंपनीज पर जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपोजर वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में हम उन 3 स्टॉक्स पर बात करेंगे जो इलेक्शन रिजल्ट के बाद स्ट्रांगली मूव हुए हैं। इस लिस्ट में हमारी पहली कंपनी है IFB एग्रो इंडस्ट्री। ये कंपनी 2 मेन सेगमेंट्स में काम करती है, अल्कोहल एंड मरीन प्रोडक्ट। अल्कोहल सेगमेंट एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और कंट्री लिकर यानी देसी दारू मैन्युफैक्चरिंग करता है। मरीन डिवीजन फिश फीड, प्रॉन्स और सी फूड एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर समझना जरूरी है। इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट FY 25-26 में ऑल टाइम हाई टच कर चुका है। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग हुआ और स्टॉक ने शॉर्ट पीरियड में ही लगभग 30% से ज्यादा रैली दिखाई है। अगला स्टॉक है कोलकाता हेडक्वार्टर्ड सेंको गोल्ड लिमिटेड। सेंको गोल्ड ईस्टर्न इंडिया का एक मार्केट लीडर है। इनके पास गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम ज्वेलरी की बहुत बड़ी रेंज है। कंपनी का इस रीजन में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है विद अराउंड 200 स्टोर्स। इसी के चलते पिछले 3 सेशन में स्टॉक में काफी तेजी देखने मिली। और तीसरा स्टॉक है एमामी रियल्टी। ये कंपनी एमामी ग्रुप का रियल एस्टेट आर्म है। 2006 में बनी ये कंपनी रेसिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है। हाल ही में कंपनी के प्रमोटर्स ने भी इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया है। रियल एस्टेट सेक्टर जनरली पॉलिसी चेंजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है। 4 मई 2026 के रिजल्ट्स आने के बाद इमामी रियल्टी का स्टॉक हर रोज 5% का अपर सर्किट हिट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वेस्ट बंगाल फिर से वही इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन पाएगा जो वो प्री इंडिपेंडेंस एरा में था? फिलहाल मार्केट ने अपना इनिशियल रिएक्शन दे दिया है, लेकिन रियल टेस्ट अब एग्जीक्यूशन पर होगा। आपका क्या मानना है? क्या बंगाल का रिवाइवल पॉसिबल है और क्या आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई स्टॉक ऑलरेडी है? प्लीज अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.